बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड बेकरी स्टाइल। 2 कप मैदे से आप 7 से 8 पीस बनाएं और घर में बनाएं मज़ेदार सी ये ब्रेड। बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है जो कि महंगे दामों हमें मिले। तो शुरू करते अपनी रेसिपी। पहले ब्रेड के लिए हम ईस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए ना गर्म पानी है ना इतना ठंडा, इतना कि फिंगर उसमें आप डिप करो ना तो नॉर्मल लगे। तो उसके लिए थोड़ा सा पानी लिया, 1 टीस्पून मैंने इसमें ईस्ट डाल दिया। चीनी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। इससे आपने चम्मच से मिक्स करके एक साइड पे रखना है। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप उसमें ईस्ट डाल देंगे, जो भी आप ईस्ट वाली कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो चीज़ हमारी ख़राब हो सकती है। आप पहले थोड़ा सा पानी लें, चीनी लें और ईस्ट मिला के रख दें कोई 5 से 10 मिनट के लिए। ये मैं साइड पे रख रही हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हम क्या करने वाले हैं। एक बोल ले लिया मैंने और इसमें जाएगा मैदा 2 कप। लेवल करके आप लेंगे और बेकिंग का हिसाब होता है पूरा रखना चाहिए आपको। इसी से ही बेकिंग अच्छी होती है। हाफ टी से कम मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था और ईस्ट हमारी फूल चुकी है। और यही निशानी होती है कि ईस्ट तैयार है। तो अब डो को तैयार करते हैं। और सेंटर से मैंने थोड़ा सा बना लिया, जगह बना ली। वो जो ईस्ट का मिक्सचर था वो, और इसमें पानी डालेंगे। इस तरह आप आसानी से जो मैं डो तैयार कर रही हूँ आराम से कर सकते हो। आधा कप मैंने पानी अपने पास रख लिया है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके आपको चेक करवाऊंगी कि आपने अपनी डो को कैसे कंट्रोल करना है। मैं इस चम्मच से कर रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हैं। चम्मच से ये होगा कि हमारे हाथ साफ रहेंगे। एंड पे आके हम थोड़ी सी इसे करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसे हमने चम्मच से ही तैयार करना है। पानी मैं डाल रही हूँ आस्ता आस्ता। और एक साइड पे मैं ये डो तैयार करके, जो मैदा मेरे पास ड्राई होगा उसमें थोड़ा सा जो पानी जाएगा वो उसमें जाएगा बस। ये आप इस तरह ही इसकी डो तैयार करना ताकि आप अच्छी डो तैयार कर सकें। और जितना मेरे पास पानी था आधा कप, तो वो मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। आधे कप से भी थोड़ा कम भी लग सकता है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। और अच्छा सा मिक्स करना है। चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करके इसे छोड़ देंगे जब तक कि ये डबल डो हमारे तैयार हो जाए। और इसे बंद करके माइक्रोवेव में फिर इसको ढक के रख देना है। तो जब ये डबल होगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये रख रहे हैं और पानी ये इतना सा बच गया है, पूरा आधा कप नहीं इसमें शामिल हुआ। और ऑयल लगा के, हल्का सा ऑयल ज़रूर लगाना है आपने, 1 टेबल स्पून के बराबर। अब रख देंगे इसे किसी हीट वाली जगह पे, जहाँ इसे ठंडक या कोई ऐसा ना हो कि ये फूले ना। गर्म वाली जगह पे रखते हैं तो तभी हमारा ये पूरी डो है ना ये फूलेगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब तैयारी करते हैं इसकी फिलिंग की। कि फिलिंग में क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया, 1 कप जैसे कटा हुआ प्याज चॉप किया हुआ वो इसमें शामिल किया। और प्याज को मैंने इतना सॉफ्ट करना है कि बस ये नरम हो जाए। इसे कलर नहीं देना आपने, सिर्फ इसे सॉफ्ट करना है। प्याज सॉफ्ट होती है तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, ये दरमियान से जगह मैंने खाली की। और यहाँ डालेंगे मैदा, 2 टेबल स्पून लेवल करके। भर भर के डाले तो वो बहुत ज़्यादा होगा। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ये लेवल नीचे तक होता है जो। आग मैंने बहुत कम रखी हुई है, अगर तेज़ रखेंगे तो मैदा जलेगा, प्याज का कलर भी ख़राब होगा। तो अब इसमें क्या जाएगा मैं आपको बताती हूँ। कि ये गई लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी से भी कम। चिकन जो मैंने बॉईल किया है उसमें भी नमक है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल किया और इसे मिक्स कर लेंगे। और चिकन जो मैंने बॉईल किया था उसमें थोड़ा सा नमक और लहसुन उसमें डाल के मैंने बॉईल किया और इसे रेशा रेशा कर लिया। वो जब इसमें डलेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये आधे कप से कम मैंने दूध ले लिया। और चूल्हा मैंने इस वक्त बंद कर दिया है। बंद चूल्हे में सारा काम करना है। चम्मच से अच्छा सा जो मैदा डाला है ना वो गुठलियाँ बनेंगी तो आपसे संभलेगा नहीं। तो चूल्हा बंद करके इस तरह आपने चम्मच चला के सारा मैदा और प्याज वगैरह मिक्स करना है। चिकन बॉईल किया हुआ जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। कम ज़्यादा आप कर सकते हो, प्याज भी कम ज़्यादा आप कर सकते हो। लाल मिर्च की जगह अगर आप कुटी मिर्चें डालने वो भी डाल सकते हो। कोई भी आप इसमें आगे पीछे स्पाइस का कर सकते हो। ओरिगानो थोड़ा सा, इसकी खुशबू से अच्छा जायका आपको मिलेगा। तो गरम मसाला
आप 2 पिंच समझ लें कि 2 मसाला 2 पिंच इसमें चला गया और इसे मिक्स किया, चूल्हा चला दिया। अब इसे गाढ़ा करना है, गाढ़ा करके तो इसे फिर हम ठंडा करना है हमने। ठंडा इसलिए करना है कि गरम-गरम नहीं हमने फिलिंग करनी। इससे भी हमारी ब्रेड ख़राब हो सकती है। और चूल्हा बंद कर दिया और इसका आप टेक्सचर देख लो कि ये टेक्सचर अच्छा सही है। ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। तो आगे अगला काम करते हैं। डो हमारी तैयार हो चुकी है, तकरीबन डबल से भी ज़्यादा फूल चुकी है। तो ये हमारा जो था ना इसका पूरी डो का काम वो ख़त्म हो चुका है। अब इसे दोबारा गूँदना है और फिर वही चम्मच से मैं इसे दोबारा से चम्मच को थोड़ा बहुत इससे करूँगी, कुछ हाथों से करूँगी। तो ये सारा अमल आपने ज़रूर करना है। इसे जिस तरह मैं मसल-मसल के इसे डो को गूँदना है, इसमें कोई लम्स ना रहे। इसको बहुत अच्छे से गूँदना है अब आटे की तरह। अब मैं इसे मैदा डस्ट करके मैंने मैदे से ही इसे तैयार करना है और हाथों से इस तरह मसलना है जिस तरह मैं आपको बता रही थी। इस तरह मसलने से हमारी डो बहुत ही अच्छी नरम और मुलायम होगी। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, जितने पीसेस बनेंगे वो मैं आपको सारा समझा दूँगी कि आपने कितने साइज़ में इसे रखना है। ये 4 पीस किए और 4 पीस के आप 2-2 पीस कर लें। और जिस साइज़ में आप रखना चाहें बड़ा भी आप इसे रख सकते हो, हाफ़ कर लें डो को। 2 आप इसकी ब्रेड बना सकते हो, अगर एक से जैसे मैं बना रही हूँ आप इस तरह भी कर सकते हो। ये मैंने इसके पेड़े कर लिए, मेरे पास 7 पीस बन चुके हैं और एक तैयार करके आपके सामने रख दिए हैं। और जो साइडें इसकी आपने इसी तरह ही साइडें इसकी रखनी है गोल, रोटी की तरह नहीं आपने इसे बेलना। अगर रोटी की तरह बेलना है तो वो तिकोनी शक्ल में आएगा, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इस शेप में आप देख लो कि ये भी बहुत अच्छी और देखने में भी अच्छी लगेगी। मेरे पास कटर है, मैं कटर से कर रही हूँ, आप छुरी की नोक से भी कर सकते हो। और बारीक लाइन में आपने लेना है, मोटी-मोटी लेंगे तो ज़रा उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो उसमें फिर कम लेयर नज़र आएगी आपको। 1 टेबलस्पून जो मिक्सचर हमने चिकन का तैयार किया था वो जो एंड वाला कॉर्नर है ना उस तक आपने लेके आना है और एक जगह छोड़नी है आपने इसको फ़ोल्ड करने की, तीसरी जगह होगी जो हमने इसको डिज़ाइन दी है। ये इसको अंदर से फ़ोल्ड कर दिया और ऊपर से जो कटिंग की थी ये इसके ऊपर आ गया। बस आपने ये करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान नहीं से आप ये कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करना और साइडों से आप अच्छा सा इसे कर दें, हाथों से सेट कर दें। बहुत अच्छा सा ये हमारे पास एक पीस तैयार हो चुका है। तमाम पीसेस मैं इस तरह तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने पहले जो ट्रे ली थी उससे पहले मैंने ऑयल लगाया था, ऑयल लगा के ऊपर मैदा डस्ट किया और उसके ऊपर ये पीसेस मैंने रख दिए। और अब 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अंडा फेंटा और ऊपर लगा दें इसे। अंडे से ये होगा कि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये आपने ज़रूर करना है, ये भूलना नहीं है। अंडा आपने फेंट के इसके ऊपर लगाना है। अब ये बेक होने के लिए तैयार है। मैंने कढ़ाई ली है जिसे कि आधा घंटा पहले मैंने गरम किया और अंदर उसके स्टैंड रखा है। तिल लगा दें, कलवंजी लगा दें या एक मैंने दोनों चीज़ें लगानी, इससे ये होगा कि इसमें खूबसूरती आएगी। तो ये आप ज़रूर ऊपर से करना, बच्चे भी देख के खुश होते हैं और लंच बॉक्स के लिए भी ये तैयार करेंगे तब भी ये बहुत ही मज़ा देगा। ये ब्रेड बहुत मज़े की बनती है और घर में आप बहुत आसानी से ये तैयार करेंगे और ज़रूर मुझे बताएँगे कि आपको ये ब्रेड कैसी लगी। ये कढ़ाई जो मैंने रख दी थी ये सारी ब्रेड बनाने से पहले, अब बहुत हीट इसमें हो चुकी है। आप पतीला अगर आपके पास है पतीले में रख सकते हैं। इसकी हाइट कम है ना तो इसका कलर ऊपर से ज़्यादा इतना नहीं आएगा, नीचे से होगा। तो मैं इसे दोनों साइडों से मैंने कलर देना है। पहले एक साइड से कलर दूंगी, तकरीबन 10 मिनट इसमें टाइम लगता है बेक होने में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ 10 मिनट में ये एक साइड से तैयार हुई। फिर मैंने इसे पलट दिया कलर देने के लिए, क्योंकि हाइट उसकी कम थी कढ़ाई की, तो इसलिए मुझे जैसे पलट के नहीं कलर देते इस तरह दिया है। अगर आपके पास बड़ा पतीला है तो फिर आपको इस तरह पलटने की ज़रूरत नहीं, 15 से 20 मिनट में आपकी ब्रेड तैयार हो जाएगी। ऑयल लगा दें ऊपर, ऑयल इसलिए कि इसमें ज़रा शाइन आती है। और एक मैंने पीस अलग बनाया है, डिज़ाइनिंग उसकी दूसरी की है, तो वो उसको मैंने उसी कढ़ाई में रखा है तो ऊपर नीचे से उसका एकदम कलर आया है। क्योंकि वो छोटी प्लेट थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छी बनी है।
ये आप देख लो, अलग से जो मैंने इसे बेक किया है ना, ये मैंने पलटा नहीं है, इससे ऐसे ही कलर आया है, इसलिए कि हाइट ऊंची थी कढ़ाई की इस प्लेट के मुकाबले में, तो कलर बहुत अच्छा आ चुका है। आप भी बड़ा पतीला लेंगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट दोनों तरफ से कलर आएगा एकदम। 20 मिनट 22 मिनट भी लग सकते हैं, और ये हर तरफ से बहुत अच्छा कलर है। और जब मैंने इन्हें बेक किया था ना, तो पहले फुल आग पे मैंने उसे कढ़ाई को गर्म किया, और इसके बाद फिर मैंने उसे मीडियम फ्लेम पे इसे बेक किया। अपनी ये ब्रेड को जो मैं आपको चेक करवा रही हूँ, बड़ी नरम सॉफ्ट बनी है, और खाने में भी बहुत मज़े की होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। अगर आप फेसबुक पर हैं प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और फॉलो भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।